किरणद्वारे। प्रिय छात्राणि नमस्कारः। दशमकक्षायाः दूर्वा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणीया भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् एकादशपाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति महाविनिष्क्रमणम् असि। महाविनिष्क्रमणम का अर्थ है गृह त्याग, यानी घर से बाहर जाना। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नि नगरे शुद्धोधनो नाम राजा अभवत्। पुरा माने प्राचीन, प्राचीन काल में कपिलवस्तु यानी कि कपिलवस्तु नामक एक नगरे शुद्धोधनो नाम राजा अभवत्। एक शुद्धोधन का नाम का राजा हुआ। अभवत माने हुआ। यहाँ ये अभवत शब्द पूछ लिया जाता है। प्रिय छात्रों, ये अभवत जो है ये भू धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें ठीक इसी प्रकार से अभवत लिखा होता है, लेकिन जिसमें हलंत नहीं होता है वो लंग लकार और मध्य पुरुष बहुवचन का हो जाता है। इसलिए इसे देखना बहुत ही आवश्यक है। ये इसमें हलंत लगा हुआ है, इसलिए भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तस्य पुत्र सिद्धार्थ, उनके पुत्र सिद्धार्थ थे, यानी कि शुद्धोधन जो थे उनका पुत्र जो था वो सिद्धार्थ था। गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्। प्रसिद्ध सांसारिक वह गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ सांसारिक भोगानां नाश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राजभोगात् विरक्तः जातः। ये राजभोगात्, यहाँ ये राजभोगात् भी शब्द दिया है, इसमें पंचमी विभक्ति है। जैसे रामात में पंचमी विभक्ति होती है, वैसे ही राजभोगात में पंचमी विभक्ति एक वचन। यदि ये प्राणिनाम, ये जो सिद्धार्थ सांसारिक जो भोग, सांसारिक जो नश्वर प्राणियों को कष्ट को देखकर राज के भोगों में उसकी विरक्त हो गया, उसे कुछ भी अच्छा नहीं, लोगों के कष्ट को देख करके उसे इसमें राजपाट में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अयमेव सिद्धार्थ अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। यह जो सिद्धार्थ था यह अंत में ये सिद्धार्थ नाम के जो सिद्धार्थ है यह अंत में बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराणेषु ऐसा विष्णु अवतारा अपि कथ्यते। पुराणों में इसे विष्णु का अवतार भी कहते हैं, यानी कि जो सिद्धार्थ हैं इन्हें पुराणों में विष्णु का अवतार कहा गया है। नाट्यांशो अयम सिद्धार्थस्य परिव्राज्य ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्था प्रकटयति। ये नाटक में जो सिद्धार्थ का गृह त्याग का जो वर्णन किया गया है, संन्यास ग्रहण करने के पूर्व की जो मानसिक अवस्था है उसको इसमें प्रकट किया गया है। सिद्धार्थः स्वगतं चिंतयन्, सिद्धार्थ स्वयं ही मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है। हंत मन हाय कियति विडम्बना मानव शरीरस, ये मानव शरीर की कैसी विडम्बना है। वासंतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत किमिदम सर्वम स्थिरम। यहाँ बसंत के समान यौवन और कुसुम यानी फूल के समान कोमल और मनोहर जो हमारी देह मन शरीर है, शरीर की संपत्ति, ये क्या ये सब स्थायी हैं, स्थिर हैं। किम यशोधराय यौवनम चलम, यह क्या यशोधरा की जवानी सदा रहेगी। किम जरा व्याधिर्वित्यश्च मध्य अंतः पुर परिचारिकः कदापि नाक्रमिष्यन्ति। किमेता ना जानती यौवनम चापलम जरा रूपम नाशिष्यति। ये जरा रूपम नाशिष्यति, जरा यानी बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है। यहाँ पर कहा है क्या यशोधरा की यशोधरा है यौवन
यौवनम चलम, यानी कि यशोधरा की जवानी सदा रहेगी क्या? बुढ़ापा, किम किम मन क्या, जरा मन बुढ़ापा, व्याधि बीमारी और मृत्यु, ये सबके सबके कभी भी नहीं आएंगे। जो लोग व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनकी ये व्याधि है, बुढ़ापा है और मृत्यु है, ये क्या कभी नहीं आएगी? किमेता ना जानती यौवनम चपलम, यह क्या ये नहीं जानते हैं कि जवानी अस्थिर है? किमेता ना जानती चपलम, क्या ये नहीं जानते हैं कि जवानी स्थिर है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। जरा रूपम नाशिष्यति, जरा बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देगा। बुढ़ापा हमेशा अपने रूप को, जिस पे हम अपने सौंदर्य को देखते हैं, ये एक दिन बुढ़ापा के रूप में आकर के रूप को नष्ट कर देता है। यशोधरा कुमार कुमार किम चिंतति भवान, यशोधरा चिल्लाती है, कहती है कुमार क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? किम चिंतति भवान, आप, भवान माने आप, किम चिंतति आप क्या सोच रहे हैं? सिद्धार्थ न किमपि यशोधरे, यशोधरा से कहते हैं, यशोधरा ना किमपि कुछ नहीं यशोधरा, उद्विग्न मे चेतः इत एहि अत्रोपविशा, मेरा मन परेशान सा है, इसलिए आओ यहाँ बैठो, उपवेश बैठो। इदम इव, यह देखकर आश्चर्य, विलोक के मन देखकर आश्चर्य अनुभवामि यशोधरे, यत् वयं मनुष्य प्रतिदिनं गृहस्थीं मृत्यु राक्षसीं जानन्तो अपि न सोचामः। सिद्धार्थ यशोधरा से कहता है कि आश्चर्य अनुभव कर रहा हूँ यशोधरा कि हम मनुष्य प्रतिदिन ये खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसनी है, जो मनुष्य को प्रतिदिन खाती है, ये जानती हुई भी सोचते नहीं हैं। अद न जाने, अद माने आज, न जाने मदीय हृदय कश्चन भक्ति यत जराम व्याधि मृत्युम च विजित्ये मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य शोभते। आज न जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि बुढ़ापा यानी कि जरा, व्याधि बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य की जवानी और विलास सुशोभित होता है। उसकी विलासता जो है तभी सुशोभित हो सकती है जब उसे हम जीत लेते हैं। नृत्य संगीत बाधित्रेषु नानुरंज्यामि न च तुष्यामि क्रीडोद्यानं द्रुमे प्रेक्षागृहे पंचरे स्नान गृहे निर्झरे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नृत्य संगीत के लिए, नृत्य संगीत बाद में बाजे से संपन्न प्रसन्न नहीं होता है, बाजे आदि से वो सभी कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए, बाजे नृत्य संगीत आदि सभी पात्र होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं होता है। और न खेल के लिए बगीचे में, उद्यान यानी बगीचे, क्रीड़ा बगीचे, पेड़ों से, रंगशाला के पात्रों से तथा स्नान गृह के झरनों से संतुष्ट होता हूँ, इनमें कोई रुचि नहीं रखता है। यशोधरा तर्हि कुमार किम वेश्यते भवता, तो कुमार आप क्या करेंगे आगे? यशोधरा कहती है तो कुमार आगे क्या करेंगे? भविता माने आप। सिद्धार्थ इदम इव वंशामि यशोधरे यद यदुना परिव्राजको भूत्वा मृत्यु निग्रहाय तपश्चर्यम्। सिद्धार्थ कहता है कि यशोधरा यही चाहता हूँ कि आप सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए मैं कठोर तपस्या करूं। यशोधरा किमिदम
भास्ते भगवान। यशोधरा कहती है आप क्या बोल रहे हैं? यह आप क्या बोल रहे हैं? परिव्राज्या नायम समय, यह आपके ये संन्यास का समय नहीं है। कतिपय कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान् शाक्यवंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातो अस्ति। यहाँ यशोधरा सिद्धार्थ से कहती हैं कि कुछ महीने पहले ही आप शाक्य वंश के आधार कुमार राहुल के पिता हुए हैं। ऐसा कहती है। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः। आगच्छतु, वो सिद्धार्थ से कहती है कि अभी आओ, आप आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। आज उसका क्या है? अभिनिष्क्रमण संस्कार है। यानी कि अभिनिष्क्रमण संस्कार उससे कहा, जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक संस्कार ये अभिनिष्क्रमण संस्कार भी है। यह वह संस्कार होता है जिसमें नवजात बालक को चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकाला जाता है, जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण संस्कार। आगे सिद्धार्थ ना किमपि इच्छामि यशोधरे। यशोधरा से कुछ नहीं चाहता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अद्य व्राज्ये अनुमतिं गृहीतुं महाराजस्य सौदामु पश्चिमापि। अभी इसी समय आज ही संन्यास की अनुमति लेने के लिए महाराज के महल जाऊंगा। आज ही संन्यास की अनुमति लेने की अद्य प्रव्रजय अनुमति, आज ही अनुमति लेने के लिए मैं महल में जाऊंगा। यशोधरा तारस्वरेण कुत्र प्रायति कुमार कुमार कुमार। यशोधरा जो है ऊंचे स्वर में कहा जा रहे हैं कुमार कुमार, ऐसा कहती है। आगे दृश्य परिवर्तन हो जाता है। आर अभिवादय, दृश्य परिवर्तन होता है। आर प्रणाम करता हूँ। शुद्धोधन सिद्धार्थ शाकवंश धरो भव। शुद्धोधन कहते हैं सिद्धार्थ शाक वंश के आधार बनो। सिद्धार्थ जो है वो राहुल का पिता है और जो शुद्धोधन है वो सिद्धार्थ के पिता है। सिद्धार्थ अयम अद एकाम अनुज्ञाम गृहीतम। एकाम अनुज्ञाम गृहीतुम समुपस्थितो अस्मि। आर्य, मैं आज एक आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य महम किमपि देयम नास्ति। मैं जानता हूँ जन्म से लेकर महाराज के द्वारा मेरे लिए कुछ भी आदेय नहीं है, यानी कि जिसे दिया ना जा सके ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्धोधन निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ मम प्राणः अपि त्वदधीन कुमार। त्वदधीन, तुम्हारे अधीन है। शुद्धोधन कहते हैं निशंका, शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है सिद्धार्थ, मेरे प्राण भी तुम्हारे बस में है कुमार। आगे देखिए। सिद्धार्थ महाराज स्वबहु मया विचारितं प्रजानां लोकयात्रार्थम् अधुना शोक मृत्यु भयानां निग्रहाय तपस्विकी कर्षिमि प्रवर्जाय अनुज्ञातुमर्हति माम महाराज। सिद्धार्थ कहते हैं महाराज बहुत बार अच्छी तरह से मैंने विचार करके निश्चय किया है कि अब प्रजा का जीवन यात्रा के लिए और शोक जो मृत्यु है, शोक अधुना माने आज, शोक और मृत्यु एवं भय को पराजित करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या परिव्राज के अनुज्ञा तुम अरे महित तुम्हें महिति माम महाराजा। मनोरंजक आचार आदि
संन्यास लेने के लिए आज्ञा दे दें। कोलाह ऐसी आज्ञा लेने के लिए सिद्धार्थ शुद्धोधन के पास जाते हैं कि महाराज मुझे संन्यास लेने के लिए आज्ञा दे दें। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वन्यश्च। कोलाहल यानी बहुत हल्ला होता है, आश्चर्य आश्चर्य है, ऐसी ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, आती हैं। शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ किमिदम भविष्यं त्वया। कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है? त्वया त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया मया अस्मद युष्मद ये दोनों शब्द बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। त्वया और मया, ये त्वया युष्मद का है और मया अस्मद का है। ना ही कालस्ते प्रव्रज्याम गृहीतुम, यह तुम्हारे संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतो धर्मचर्या बहु दोषा भवति। प्रथम अवस्था जो आपकी जो अवस्था है, इस अवस्था में चंचल बुद्धि से धर्म का पालन करने में बहुत दोष होते हैं। बहु दोषा भवति, मया, ये मया शब्द फिर आया है यहाँ पर, मया, ये मया और यहाँ पर त्वया, ये शब्द बहुत अधिक पूछे जाते हैं क्योंकि ये इसमें तृतीय विभक्ति अस्मद युष्मद के शब्द हैं। तृतीय विभक्ति एक वचन इसमें है, तो ये आपके व्याकरण के शब्द हैं। आगे देखिए, सिद्धार्थ आर्य दोषा भवति हेतु कुतूहलार्थम क्रीडा उद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थापिता चित्रमनोज्ञ अपि विषय तव रत्नम जयति। रतिर कुमार सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए उद्यान में, इन बगीचे में खेल के सभी सामग्री भिजवा दी है। आश्चर्य है, इन विषयों में तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च, ये आपके मोस्ट शब्द हैं। आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि ना इष्यु स्तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु न हो तो मेरा रुचिकर विषयों में से प्रेम हो। जो आप बता रहे हैं उनमें यदि ये सारी चीज़ें ना हो तो मुझे इन सारी चीज़ों से प्रेम हो जाएगा। असंशयं मृत्युरिति जानतो अपि यस्य हृदये रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी मेव उत्प्रेक्ष्ये। यह असंशय है, असंशय है कि ये आनंददायक जो तुम्हारी इस कोमल हृदय को सांसारिक दुखों को अभिलाषा उत्पन्न करने वाला जो मन है, हृदय है, जिसमें बुढ़ापा आदि को कहते हैं कि यह विषय हमारे लिए रुचिकर नहीं है, यह जानते हुए भी जिसके हृदय में राग है, यानी कि कुछ दुखों की अभिलाषा उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि को मैं लोहे से बनी हुई के समान देखता हूँ। लोहे यहाँ दिया है, लोहमयी में उत्प्रेक्ष्य, उसे मैं लोहे के समान समझता हूँ। शुद्धोधन कुमार कस्त्वामिदं बोधितवान् तवेदं सुकुमारं वयः प्रसन्न सुंदरं च वपु किं परिव्रज्य भगवतः श्रेष्ठं नायं कालिष्टं तपोवन आश्रयस्य
गच्छ क्रीडोपवनम अनुभव नृत्यवाद्य विनोदम। शुद्धोधन कहते हैं, किसने तुमको यह समझाया है? किमिदम, किसने तुम्हें ये बताया है? तुम्हारी इस कोमल अवस्था और आनंददायक सुंदर शरीर को क्या संन्यास के लिए भगवान ने बनाया है? ये तुम्हारी तवेदम सुकुमार भयम प्रसन्न सुंदरम चा बपू किम प्रव्रज्य भगवतः श्रेष्ठम। यानी कि जो सृष्टि की है, अब भगवान ने आपके शरीर को बनाया है, क्या यह संन्यास ग्रहण करने के लिए बनाया है? नायम कालस्तो तपोवन आश्रयस गस्य क्रीडोपवनम। शुद्धोधन कहते हैं, यह तुम्हारे तपोवन जाने का समय नहीं है, खेल के मैदान में जाओ, नृत्य और बाजों का आनंद लो। सिद्धार्थ कहते हैं, कतमहम चेतना वंच्य मार्य यदि भवान में प्रति भूर्भवती यन्नम जीवनम मरणाय न सृष्टिमस्ति मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्ता स्यात् मम यौवनं च जरा न कदाप्यक्षिपेत् तर्हि अहं तपोवनं न सृष्ये। यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं, आर्य मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं? यदि आप मुझे विश्वास दिलाएं कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है, यदि मैं कभी ना मरूं और मैं किसी भी रोग से ग्रसित ना हूं, सदा मुक्त रहूं, मुझ पर जवानी और बुढ़ापे का कभी प्रभाव ना पड़े, तो मैं तपोवन का आश्रय ग्रहण नहीं करूंगा, मैं यानी कि तपोवन में नहीं जाऊंगा। सूत्रधार आगे सूत्रधार कहता है, संसारस्य निःसारतः जन्म मरण चक्रस्य बंधनम मनुष्य गति ही सर्वमिदं विचिन्त्य सिद्धार्थो विरंजयत लोक यात्राता। संसार की सारहीनता, जन्म मरण की चक्र का बंधन और मनुष्य की गति, इस सब को सोचकर सिद्धार्थ जीवन की यात्रा से असंतुष्ट हो गया। एक बार सन सक्रिन्यस्य तेन विशितं यत् सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणाय पारं दृष्टिं तपस्यति साधनं विधास्यति जीवन रहस्यं बोद्धुं प्रयस्यते इति निष्क्रांतः सर्वे। सूत्रधार बताता है कि यह एक बार आधी रात को उसने संकल्प किया कि इस सारी माया को त्याग कर जीवन मृत्यु के पार देखने के लिए वह तपस्या करेगा, साधना करेगा और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयत्न, जीवन साधना विदुष्य में जीवन रहस्यम बोध्यम प्रतिष्यते, ऐसा और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगा। इति निष्क्रांता सर्वे। इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं, नाटक का समापन होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो आपने मेरी वीडियो देखने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत बाड्यम।